तो अपन जो है रीट मेंस एग्जाम जो है 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके पीवाई क्यों देख रहे थे, शैक्षिक परिदृश्य के जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसके। और अपने पहली पारी जो हुई थी 7 पारियों में एग्जाम हुआ था जो मुख्य परीक्षा 2022 वाली, तो 7 पारियों की पहली पारी के जो है अपन ने शैक्षिक परिदृश्य या जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसके क्वेश्चन देख लिए थे डिटेल से, जिसकी पीडीएफ भी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वहां पर प्रोवाइड करवा दी थी। तो आज हम जो है पारी नंबर 2 जो दूसरी पारी हुई थी उस समय, इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन आए थे एजुकेशन मैनेजमेंट या शैक्षिक परिदृश्य के 20 नंबर के, वो आज देखेंगे। और ये पीडीएफ भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां पर जो है डिटेल से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा वो साथ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आया था दूसरी पारी में, इंग्लिश वाला वर्जन भी आप में साथ में देख सकते हो कि 1977 में पुनः निरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, रिव्यू कमेटी। तो 1977 में जो है सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पुनः निरीक्षण समिति जो है वो गठित कब हुई, 1977 में। और इसकी स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में हुई, तो इसकी स्थापना जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की जो है अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। इसलिए इसको जो है पटेल समिति या पटेल कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेल कमेटी भी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1977 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, अब ध्यान रखना है इस कमेटी की कुछ सिफारिशें थी वो ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने जो 10 वर्षीय जो स्कूल शिक्षा है, 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा या स्कूल प्रणाली, इसका रिव्यू किया था इन्होंने। क्या किया था, इसका रिव्यू किया था, जो है आपका पुनः परीक्षण किया था। ठीक है, इसलिए इसको रिव्यू कमेटी या पुनरीक्षण जो है पुनरीक्षण समिति कहते हैं। और ये जो है डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में 1977 में बनी थी। एक सुझाव जो इन्होंने दिया था वो दिया था, पहले जो कार्यानुभव विषय चलता था, क्या कार्यानुभव, कार्यानुभव को इंग्लिश में जो है उस टाइम कहते थे आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये विषय चलता था। और इस समिति ने इस जो है विषय का नाम चेंज करके SUPW किया। क्या किया, SUPW किया। और SUPW क्या किया, इस समिति ने कार्यानुभव का नाम बदल कर क्या किया, बदला नाम बदल कर क्या कर दिया, SUPW। और SUPW का जो फुल फॉर्म होती है आपकी होती है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, ये ध्यान रखना है। और जो है सभी स्तर पर इसको लागू किया, जितनी भी क्लासें थी सभी स्तर पर लागू किया गया, ये सभी स्तर पर लागू करने की भी सिफारिश की। तो ध्यान रखना 1977 में जो रिव्यू कमेटी बनी थी, पुनरीक्षण समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, इसलिए इसको पटेल कमेटी या पटेल समिति भी कहते हैं। 10 वर्षीय जो स्कूल शिक्षा है उस प्रणाली है उस पर इसने रिव्यू किया। और सबसे मुख्य बात जो इन्होंने बताई थी कि कार्य अनुभव जो वर्क एक्सपीरियंस नाम से एक सब्जेक्ट होता था उसका नाम बदलकर इन्होंने क्या किया, SUPW किया। और इसको सभी स्तर यानी सभी कक्षाओं पर लागू किया। और SUPW का फुल फॉर्म आपके हो जाती है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो ये काम किसने किया, आपका डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल समिति या फिर जो है पुनरीक्षण या रिव्यू कमेटी ने किया। तो और एक बात वापस मैं बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपको इस हिसाब से चाहिए, मतलब उत्तर लगाए हुए प्लस डिटेल के साथ में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ पिछली क्लास की पीडीएफ डाल दी है मैंने, ये भी डाल दूंगा। ऐसा का ऐसा आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, एकदम अच्छी राइटिंग में, एकदम ऐसा का ऐसा आपके सामने आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला जो ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ये कि 1 मिनट, ये क्वेश्चन आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, RT जो एक्ट है आपका, कौन सा एक्ट है, RT एक्ट, इसमें कोई बच्चा है एक विशेष कक्षा में जो है उसका नामांकन किसके आधार पर होगा, तो बच्चे की उम्र के आधार पर होगा। और बच्चा जो है ये RT एक्ट है, ये 6 से लेकर जो है 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में। और जो है कक्षा की बात करें, 1 मिनट, 6 से 14 कक्षा के जो है 6 से 14 वर्ष का बच्चा। और कक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक। अब आप खुद सोचो कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होगा, 7 का दूसरी में। मानो एक बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा, एक बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, और वो उसकी जो है मान लो कि जो है आयु मान लेते हैं अपन, एक 9 वर्ष की आयु का बच्चा है,
ठीक है, वो डायरेक्ट एडमिशन चाहता है। क्या चाहता है? डायरेक्ट एडमिशन चाहता है। ठीक है, पहले पढ़ता नहीं है, वो 9 साल का हो गया, वो 6 साल से पहली कक्षा में आ जाना चाहिए था उसको, लेकिन किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाया। फिर क्या होगा, वो 9 साल का है तो उसको जो है पहली कक्षा में नहीं बिठाएंगे, 6 साल का पहली में, 7 का दूसरी में, 8 का तीसरी में, तो 9 साल का ये बच्चा डायरेक्ट किस में आ जाएगा? आपका 4th कक्षा में एडमिशन देना होगा इसको, 4th कक्षा में प्रवेश देना होगा। क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट कहता है आपको बच्चे की उम्र के आधार पर, ना उसकी क्षमता क्या है कोई मालूम पता नहीं होना चाहिए अपने को, मतलब क्षमता का कोई लेना देना नहीं है एडमिशन में, माता पिता की शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बच्चा है उसकी बच्चे की उम्र के आधार पर जो है एडमिशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता चुका, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो आरटी एक्ट होता है, जो कक्षा 1 से 9 तक होता है, तो मान लो कि कोई 9 वर्ष का बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है और वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको जो है पहली कक्षा में नहीं देंगे, भले वो पढ़ नहीं रहा हो, उसको 4थी कक्षा में डायरेक्ट जो है प्रवेश देंगे आयु के हिसाब से। और उस जो उसकी पढ़ाई मिस हुई है 3 क्लास की, उसके लिए उसको जो उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, पूरा डिटेल साथ में मिलेगी, वरना ये पीडीएफ तो हर जगह मिल जाती है, बाकी ये जो डिटेल मैंने बता रखी है ना कि कैसे क्या है, वो सब जो है साथ में मिलेगा उस पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, सॉरी ये पेन ये ले लेता हूं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसका नवीनतम नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, नवीनतम नाम है बाल गोपाल योजना, ये नाम अभी रखा है इसका। ठीक है, ये क्या है इसका? नवीनतम नाम, नवीनतम नाम। और ये नवीनतम नाम जो है इसी जो है विधान, जो आपका पिछला जो सत्र था आपका वित्त वर्ष था उसमें रखा गया है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो वर्तमान में किस नाम से संचालित है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ध्यान रखना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के नाम से संचालित है वर्तमान में। और जो है इसका संबंध आपके स्कूल में दूध वितरण से, शुरुआत जो इसकी हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। वर्तमान में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत ये जो है नवीनतम नाम से प्रस्तावित चल रही है। और जो ये नवीनतम नाम है आपका, ये आपका कब से शुरुआत हो? ये आपका नाम जो है नवीनतम 4 सितंबर 2024 से शुरू हुआ। कब से? 4 सितंबर 2024। जो वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें इसका नाम चेंज किया है। वित्त वर्ष पूछ ले बाई चांस, एक मिनट, बाई चांस वित्त वर्ष पूछ ले तो वित्त वर्ष 2024-25 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और 4 सितंबर 2024 से इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2022 को हुई थी, जबकि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत आपकी 4 सितंबर 2024 को। इसी का परिवर्तित नाम है जो स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। इस समय जो है मंगलवार व शुक्रवार को दूध दिया जाता था, मंगलवार व शुक्रवार को दूध दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी चेंज कर दिया गया था, पहले से ही चेंज कर दिया गया था। इसमें जो आपका 2023-24 जो वित्त वर्ष है उसमें जो है ये दूध की मात्रा प्रतिदिन कर दी गई, प्रतिदिन दूध कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। बाकी मैं आपको डिटेल से बता चुका कैसे क्या है। अगला क्वेश्चन जो अगला आया था 45वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका था। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या हो गया था? डिलीट हो गया था, बोनस मिला था इसमें, तो ये आपको जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगला थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एक प्रकार से जो है कंप्यूटर मान सकते हो आप, का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो जो आपके, एक मिनट, जो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या हो सकता है? आईसीटी मतलब क्या हो गई? सूचना प्रौद्योगिकी। क्या हो गई? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो भी कंप्यूटर संबंधित जो ज्ञान है उसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से आराम से हो जाते हैं। शिक्षण तक सरल पहुंच, इजी टू एक्सेस टीचिंग, तो टीचिंग जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। कार्यभार तक सरल पहुंच बिल्कुल नहीं। स्कूलों तक सरल पहुंच बिल्कुल नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा तक सरल पहुंच। ठीक है, मतलब आईसीटी जो है सूचना प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर वगैरह आने से क्या हो गया? शिक्षा तक पहुंच क्या हो गई? सरल हो गई। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा तक सरल पहुंच।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया? जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वहां से ये क्वेश्चन आया है कि किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों या अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। तो मैं पहले आपको जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, इनके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। सबसे पहले जो है इसकी स्थापना जो है शुरुआत जो है 7 जून 2019 को इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी डिटेल के साथ में, ठीक है। और प्रथम स्कूल खुली थी 1 जुलाई 2019 को जो है प्रथम स्कूल जो है शुरू हुई थी, और ये हुई थी मानसरोवर जयपुर में। कहाँ पर? मानसरोवर जयपुर में जो है प्रथम स्कूल खोली गई थी। मानसरोवर जयपुर में प्रथम स्कूल खोली गई थी। वर्तमान में जो है 3737 विद्यालय हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में 3737 विद्यालय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो स्टार्टिंग थी 2019 वाली, इसमें जो है ब्लॉक स्तर पर एक खोला गया था। ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय, ये योजना थी। क्या थी? ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय। लेकिन जो आपका वित्त वर्ष जो है आपका जो है कौन सा? 2021-22 में ये प्रावधान 2021-22 जो वित्त वर्ष है उसमें ये ब्लॉक स्तर वाला प्रावधान हटाकर 5000 प्लस आबादी पर स्कूल खोल दी गई। आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या खोल दी गई स्कूल? पहले ब्लॉक स्तर पर खोले गए थे, लेकिन जो है बाद में क्या कर दिया गया? 2021-22 बजट से जो है 5000 से अधिक आबादी वाले जो है गांवों और कस्बों में भी सरकारी स्कूल है जो है ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है खोल दी गई, ठीक है। तो ये जो है आपका 7 जून 2019 को घोषणा हुई थी महात्मा गांधी एमजीजीएस स्कूल्स की, और 1 जुलाई 2019 को प्रथम जो है खुली कहाँ पर? मानसरोवर जयपुर में। और 3737 विद्यालय वर्तमान में जो है कार्यरत है या फिर जो है विद्यालय अस्तित्व में है, ठीक है। और ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय जो है खोलने की पहले स्टार्टिंग में थी, बाद में 2021-22 में इनके अच्छी प्रोग्रेस को देखते हुए 5000 से ज्यादा आबादी वाले गाँवों में भी खोल दिए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आरटी नियम 2011, राजस्थान आरटी नियम 2011, ध्यान रखना राजस्थान आरटी नियम 2011 अलग है। और देखो एक तो है आपके आरटी एक्ट 2009 जो केंद्र सरकार का है। किसका? केंद्र सरकार का। ये भी नोट करवा देता हूं मैं आपको, कल वैसे बता चुका था। ये केंद्र सरकार का है, और ये जो है आपका कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ था? 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। एक आपका आरटी राजस्थान, राजस्थान आरटी 2011, ये 2011 के नाम से, और ये लागू होने की जो डेट आती है वो 29 मार्च 2011 आती है, ठीक है। हालांकि जो है इसको वैसे 1 अप्रैल से ही माना जाता है, लेकिन कंफ्यूजन है। लेकिन जो आपका इसका ऑफिशियल जो आपकी नोटिफिकेशन होता है उसमें 29 मार्च से प्रभावी माना गया है, ठीक है। तो आरटी राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार प्रति वर्ष में 2 बार सीधे डैश को की जाएगी। आरटी जो होती है वो क्या होता है? राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी? तो ये सीधे जो है आपको किसको की जाएगी? सीधे विद्यालय को की जाएगी। किसको की जाएगी? विद्यालय को। प्रतिपूर्ति का क्या मतलब है? जो निजी विद्यालय होते हैं, कौन से हैं? जो प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय या प्राइवेट स्कूल, यहाँ पर जो प्रत्येक कक्षा जो है कक्षा 1 से 8 तक जो है 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। निःशुल्क प्रवेश, ये आपका पता ही आरटी जानते होंगे आप कि कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर निजी विद्यालय में सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। उसकी प्रतिपूर्ति कौन करता है? सरकार करती है। और प्रतिपूर्ति किसको करती है? किसको? विद्यालय को। और कितनी बार? वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार प्रतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। राशि जारी की जाती है और विद्यालय को की जाती है डायरेक्ट, ना प्राचार्य को की जाती है, ना खंड अधिकारी को, ना स्थानीय प्राधिकरण को। किसको की जाती है? विद्यालय को की जाती है। और जो ये आपका 25% निःशुल्क सीटों वाला प्रवेश है, ये कहां पर वर्णित है? तो ये आपका जो है आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 4
और धारा 12(1) में वर्णित है। धारा 12(1) में वर्णित है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग है। आरटी 2009 केंद्र सरकार वाला 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राजस्थान आरटी 2011 के नाम से 29 मार्च 2011 और 1 अप्रैल 2011 दोनों डेट आती है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें 29 मार्च 2011 का जिक्र मिलता है। इसमें क्या होता है, निजी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर जो निःशुल्क प्रवेश होता है उसका जो भुगतान होता है वो सरकार करती है निजी विद्यालय को वर्ष में 2 बार, और डायरेक्ट विद्यालय के अकाउंट में आता है। और ये जो निःशुल्क सीटों वाली जो सिस्टम है वो आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 4 की धारा 12(1) में वर्णित है। फिर जो क्वेश्चन आया था कि आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के, एक मिनट, आरटी में जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित कौन सी जो है धारा में है। तो जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और अर्हताएं, यानी कि शिक्षकों की योग्यताएं क्या है वो जो है आपके कौन से जो है आपके धारा में वर्णित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 23 में। धारा जो 23 है इसमें शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं जो है वो वर्णित है, और इस धारा में 2017 में संशोधन भी किया गया था। तो कई बार आ जाता है कि 2017 में संशोधन कब किस में किया गया था, धारा 23 में, जिसमें शिक्षकों की योग्यताएं और अर्हताएं यानी एवं सेवा शर्तें, मतलब शिक्षकों की नियुक्ति की क्या योग्यताएं और शर्तें होंगी, ये आपकी धारा 23 में वर्णित है, और 2017 में इसमें संशोधन हो चुका है। धारा 22 की बात करें, किसकी, धारा 22 की, तो धारा 22 विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। विद्यालय विकास योजना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। धारा हम बात करें 24 की, धारा 24 की बात करें ऑप्शन वाली की, तो धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायतों का निवारण है। शिक्षकों के कर्तव्य हैं, प्लस में क्या है, शिकायतों का निवारण, शिक्षकों द्वारा शिकायतों का निवारण, ये भी इसमें ही है, ठीक है। और इसमें 2012 में संशोधन किया गया था। कब है, 2012 में हाथों हाथ ही क्या कर दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। फिर धारा 25 की बात करें, धारा 25, और धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात। सॉरी, ये 2012 का संशोधन इसमें नहीं किया गया था, ये हटा दें इसको। 2012 का संशोधन इसमें नहीं किया गया था। 2012 का संशोधन जो है आपका किया गया था जो छात्र शिक्षक अनुपात में, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, और इसमें जो है 2012 में संशोधन हुआ था। मेरी याद गलत रह गया, 2012 में संशोधन हुआ था इसमें। तो ये हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट, ये 2012 वाला सिस्टम, 1 मिनट, रबड़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था ताकि सारे ही उठ गए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं रबड़ को, और जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था NIAE की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय प्रौढ़ या वयस्क शिक्षा संस्था जो ये 15 वर्ष प्लस वालों की जो शिक्षा होती है, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले जो है व्यक्तियों की शिक्षा के लिए ये होता है। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था या राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा संस्था की स्थापना जो है आपकी कब की गई, तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1991 में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपकी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ को वयस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौढ़ या फिर वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, यहाँ बात कार्यक्रम की, ये संस्था ये कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ था ये हुआ था अक्टूबर 2, 1978 को। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो पिछली बार ये पूछा था, तो अब की बार ये पूछ सकता है। पिछली बार पूछा था राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई, तो 1991 में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले जो वयस्क जो हैं उनको शिक्षा के लिए। और राष्ट्रीय प्रौढ़ या वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, ये संस्था ये कार्यक्रम है, और कार्यक्रम की स्थापना शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 को की गई थी। फिर आता है आज का लास्ट क्वेश्चन जो पारी नंबर 2 में आया हुआ था कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है। तो ECC का पूर्ण रूप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और ध्यान रख लेना आप एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो है आपका NEP 2020 है, वैसे इसका डिटेल से मेरी क्लास ली हुई है। इसमें जो है आपका 5 3 3 + 4 ये जो है क्या था
ये जो है इस हिसाब से जो है इसमें जो है इस बार जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का स्ट्रक्चर रखा गया है। तो ये आपका पारी नंबर 2 थी, जो भी 10 क्वेश्चन आए थे 20 नंबर के। अब पारी नंबर 3 की जो क्लास है वो कल आने वाली है। पारी नंबर 3 की क्लास कल आने वाली है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर ले। वहाँ ये पीडीएफ आपको डिटेल के साथ में मिल जाएगी, जैसी डिटेल मैंने लिखी है उसके साथ। और बाकी जो है आप जो है क्लासेस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।